ये फिगर दे दिया है। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक बैंक ऑफ कैनल में टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन other bank directly opposite tower to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Okay, so 60 degree देखा। from the another point 20 meter away from this point, वो दे दिया फिगर। हाँ, this point the foot of the tower, angle of the elevation 30 degree, find the height of the tower. Okay, जब भी कोई ट्रायंगल का आधा देता है इसको x ले लेते हैं, तो ये तुम लेंथ ले लो x मीटर। ओके, अच्छा यहाँ पर गोल्डन रूल अप्लाई होगा। दोनों में क्या निकालना है? दोनों में क्या निकालना है? दोनों ट्रायंगल का कॉमन कौन है? बच्चों बोलिए। सर ए बी। तो आपको इस ट्रायंगल में ए बी निकालना है, ए बी, बड़ा ट्रायंगल में भी ए बी निकालना है। दोनों ए बी को इक्वलाइज करने से एक्स आएगा। एक ट्रायंगल में आधा देता है ना, उसे एक्स ले जाइए। ओके, एक ट्रायंगल का ये और ये आधा दिया तो एक्स ले लीजिए। ओके, दोनों ट्रायंगल में ए बी निकालिए। छोटा ट्रायंगल में भी ए बी, बड़ा ट्रायंगल में भी ए बी निकालिए और इक्वलाइज कर दीजिए। एक्स आ जाएगा। ए बी का दो इक्वेशन होगा, किसी में भी ए बी का दो इक्वेशन होगा, किसी में भी एक्स का वैल्यू डाल दिया जाएगा। पहले एक्स कैसे आएगा? एक छोटा ट्रायंगल में ए बी निकालिए, बड़ा ट्रायंगल में भी ए बी निकालिए। टैन थीटा गिरेगा दोनों में। दोनों में ए बी निकालने के बाद इक्वलाइज कर दीजिए, एक्स आ जाएगा। एक्स आने के बाद ए बी का दो इक्वेशन होगा, किसी में डाल दीजिए। आप बनाइए पहले। ओके, अरे तुम्हारा नाम बोलो, क्या था तुम्हारा नाम? आकाश। गुड गुड। देखिए, दोनों ट्रायंगल में ए बी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी और tan 60, दैट इज पी बाय बी। ओके, पी होता है ए बी बाई एक्स। योर ए बी tan 60 का वैल्यू डालिए। ओके, ए बी बाई एक्स। ओके, देन योर ए बी बिकम √3x। ये इक्वेशन 1 है। ओके, दोनों ट्रायंगल में भी निकालने, ये गोल्डन रूल है, और इक्वलाइज कर देना है भी, एक्स आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डालिए, दैट इज पी बाई बी। पी है तुम्हारा ए बी बाई बी है तुम्हारा 20 प्लस एक्स। ओके, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ए बी बाई 20 प्लस एक्स। देन योर ए बी बिकम हाउ मच? ये 20 प्लस एक्स डिवाइड है, उधर जाके इंटू होगा, 20 प्लस एक्स बाय √3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फिर ए बी इक्वल टू ए बी, एक ए बी आपका √3x और एक ए बी आपका 20 प्लस एक्स बाय √3 डिवाइड √3 इधर इंटू कर लीजिए। √3 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, देन 3x माइनस एक्स इक्वल टू आपका 20 है। 3x माइनस एक्स इक्वल टू आपका 20 है। देन ये 2x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 20/2, दैट इज कितना मीटर? x आया 10 मीटर। ओके, लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमें ए बी फाइंड करना है। द हाइट ऑफ दिस टावर ना क्या है? हाँ, तो ए बी का दो इक्वेशन होगा, ये एक तो है और एक तो है, इसमें डाल देते हैं। तो रिक्वायर्ड जो है, हाँ, एंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो है, जो ए बी
एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, 10 आया, 10√3 मीटर। ओके, अगर √3 का वैल्यू देते हैं डालिए, नहीं तो नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, थोड़ा इसका डायग्राम में सबसे थोड़ा भी दिक्कत होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने बिल्डिंग से है ऊपर देख रहा है, एलिवेशन में से ऊपर देख रहा है, टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटा होगा। ओके, वो 7 मीटर बिल्डिंग में, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, तो मीन्स बिल्डिंग छोटा है, टावर बड़ा है, क्योंकि वो बिल्डिंग से रह के वो एलिवेशन कर रहा है, मीन्स ऊपर को देख रहा है, तो यहाँ पर तो बिल्डिंग छोटा होगा। तो डायग्राम नीचे करेंगे, बड़ा डायग्राम होगा, फिर टावर बड़ा है। ओके, ये आपका टावर है। ओके, और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग छोटा रहेगा बच्चों, क्योंकि एलिवेशन बोल रहा है। ओके, वो बोल रहा है फ्रॉम ए 7 मीटर टॉप ऑफ द, हाँ 7 मीटर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए केबल टावर है 60 डिग्री। ओके, ये टावर एलिवेशन बोल रहा है तो मैं नीचे से ऊपर देखेगा, एलिवेशन देख बोल रहा है तो नीचे से ऊपर देखेगा, ये 60 डिग्री बोल रहा है। ओके, ठीक है। एलिवेशन बोल रहा है नीचे से ऊपर देखेगा 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फुट, तो टॉप ऑफ द टावर को 60 डिग्री, फुट ऑफ द टावर को 45 डिग्री। ओके, फुट ऑफ द टावर को 45 डिग्री। ओके, तो फुट ऑफ द टावर को 45 डिग्री, डिप्रेशन मीन्स ऐसे ऊपर से नीचे देखना। आदमी यहाँ पर है बिल्डिंग में, तो पहला टॉप ऑफ द टावर को देखा 60 डिग्री में, फिर बॉटम ऑफ द टावर को देखा 45। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ओके, ये टावर का हाइट निकालना है। ओके, देखिए ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई है। अच्छा, एक बात बच्चों बोलता हूँ, आपका ये अगर ये एक्चुअली रेक्टेंगल होता है, ई बी सी डी एक रेक्टेंगल है, देन ये आपका 7 मीटर है, ये भी अगर 7 मीटर बच्चों, ये भी आपका 7 मीटर होगा बच्चों, क्योंकि रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है। देखिए आप क्या कीजिए, दोनों में इक्वल ढूंढ लीजिए, अगर एक ट्रायंगल में आधा देता है उसे एक्स ले लीजिए, एक ट्रायंगल में आधा देता है उसे एक्स ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर बोलिए दोनों में इक्वल कौन है, दोनों में इक्वल कौन है बोलिए। EB, हाँ, the EB sir. बी EB हाँ, तो तुम दोनों में ईबी और इक्वल टू क्या होता है, डीसी होगा। तो एक काम कीजिए, इस ट्रायंगल में क्या निकालिए, डीसी निकालिए, इस ट्रायंगल में क्या निकाले, बी निकालिए, डीसी इक्वल टू बी कर लीजिए, एक्स आ जाएगा। समझे, इस ट्रायंगल में डीसी निकाले, इस ट्रायंगल में बी निकाले और डीसी इक्वल टू बी कीजिए, एक्स आ जाएगा। एक्स आने के बाद ऐड कर दीजिए। और एक दूसरा मेथड भी है बच्चों, दूसरा मेथड क्या है, अगर आपका डी दिया तो डीसी आ जाएगा, डी दिया तो डीसी आ जाएगा। ओके, अगर डीसी दिया तो बी आ जाएगा, डीसी जितना बी उतना होगा, फिर बी से हम ए बी निकाल देंगे,
एक देता तो एक आ जाता है बच्चों, डी दिया तो डीसी आएगा, डीसी जितना बी उतना होगा, फिर बी से आपका ए बी आ जाएगा, फिर ए बी उसका ए बी ऐड कर दीजिए 7 से, आपका जो हाइट ऑफ द टावर। नहीं तो गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए, इस ट्रायंगल का डीसी उस ट्रायंगल का ए बी इक्वल लाइए, इस ट्रायंगल में डीसी निकाल, उसमें बी निकाल, इक्वलाइज कर दे, यू गेट द एक्स, देन 7 ऐड कर दीजिए, देन आप आंसर बने। हो गया सर। यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सब हो गया ना। हमें क्या करना है, गोल्डन रूल में कर देंगे। ओके, तो डी और बी निकाल के इक्वलाइज करेंगे, एक्स निकलेगा, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी, ये tan 45। ओके, इन ट्रायंगल ई डी सी tan 45 क्या होगा, पी बाय बी कितना, 7 बाय कितना डी सी, tan 45 होता है कितना, 1 होता है, 7 बाय डी सी, देन ये डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मीटर। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, आज उसके बाद बी निकाले इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी पर tan 60 p by b x by b, your tan 60 x by b, tan 60 p by b होता है x by b। ओके, tan 60 √3 x by b, then here b इक्वल टू क्या, x by √3। फिर b इक्वल टू x by √3, डिवाइड b इंटू करो, ये हो गया इक्वलाइज द। हाँ, हमारा क्या है, डी सी इक्वल टू क्या, बी है। ओके, डी सी इक्वल टू बी है। ओके, तो डी सी इक्वल टू हमारा बी है, डी सी मेरा 7 आया, बी मेरा x बाय √3 आया, देन मेरा x इक्वल टू हाउ मच, 7 √3 आया। लेकिन हमें x नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए सी। ये ए सी इक्वल टू x प्लस 7। ओके, ए सी इक्वल टू x प्लस 7, ये 7 √3 प्लस 7। ओके, 7 कॉमन ले लो, ये √3 प्लस 1। ठीक है, अच्छा यही आंसर था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि आज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर शिप। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ओके, यहाँ पर बच्चे एक लाइट हाउस है। ओके, ये 10 मिनट्स में चला जाएगा, फिर वही लिंक को क्लिक करके आना है। 10 मिनट्स में चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। तो ये आपके लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है। अच्छा, आज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये लाइट हाउस का ये दे दिया है डिस्टेंस 75 मीटर। ओके, लाइट हाउस का डिस्टेंस दे दिया 75 मीटर। आज ऑब्जर्व फ्रॉम द
75 meter lighthouse from the sea level, the angle of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. Okay, एक शिप आ रहा है. Okay, एक शिप को द एंगल ऑफ द डिप्रेशन कितना डिग्री? 30 डिग्री. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं तो पैरेलली आपको बनाना पड़ेगा बच्चों. तो एक शिप को एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज 30 डिग्री. तो बच्चों ये तुम्हारा ये 30 डिग्री. अगर ये 30 डिग्री है तो तुम्हारा बच्चों ये भी आपका 30 डिग्री है. ये ऑल्टरनेट इंटर ऐसे पैरेलल बनाना पड़ेगा, नहीं तो मास कट जाएगा बच्चों. पैरेलल बनाना पड़ेगा. ये इससे इक्वल है. ये 30 डिग्री तो ये भी आपका 30 डिग्री है. फिर हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. और एक शिप है. ओके, उनका एग्जैक्टली बिहाइंड है. तो टू शिप्स, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर शिप. ओके, तो अनदर शिप उसका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री. ओके, तो देखा गया 45 डिग्री. ये थोड़ा बड़ा आएगा, 45 डिग्री बड़ा एंगल आएगा. ओके, ये 45 डिग्री तो ये भी तुम्हारा 45 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. ओके, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. देखो क्या कीजिए, जब ये दिया है तो आपका बीसी आ जाएगा. जब ये दिया है आपका बीसी आ जाएगा. ओके, ये दिया तो बीसी आ जाएगा बच्चों. tan 45 डाल दीजिए, आपका ए बी दिया तो आपका बीसी आ जाएगा. सेम थिंग सर हम इंट्रांगल एबीसी लगो. सुनिए, एक्स मत लीजिए, आराम से हो जाएगा. इंट्रांगल एबीसी tan 45 डालिए, आपका बीसी आ जाएगा. फिर इंट्रांगल एबीडी ले लीजिए. ओके, tan 30 डालिए, दैट इज 75 बाई बीडी. बीडी आ जाएगा. बीडी से बीसी माइनस कर देंगे, देन हमें डीसी चाहिए था, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप आ जाएगा. तो लीजिए इंट्रांगल एबीसी में बीसी निकालिए, इंट्रांगल एबीडी में बीडी निकालिए, बीडी से बीसी माइनस कीजिए, यू विल गेट द डीसी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. ओके, फाइंड कीजिए. 75 होल √3 माइनस. देखिए इंट्रांगल एबीसी, योर tan 45 that is p by b 75 by कितना, जो tan 45 1 होता है. then ये bc इक्वल टू कितना होता है? 75 होता है. इक्वेशन 1. ओके, नेक्स्ट इंट्रांगल एबीडी, बीडी निकालेंगे. ये 75 आ गया, लिख दीजिए बीसी 75. इंट्रांगल एबीडी बीडी निकालेंगे. Yes, answer है 75 1 minus √3. अच्छा, थोड़ा देख लीजिए. इंट्रांगल एबीडी जो tan 30 दैट इज p बाय b. p होता है 75, b होता है bd. tan 30 b बाय b 75 बाय bd. ओके, tan 30 का वैल्यू देखिए 1/√3. ये 75 बाय bd. देन ये bd इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 √3. अच्छा, लेकिन बच्चा हमें चाहिए था द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डीसी चाहिए था. जो डीसी इक्वल टू बीडी माइनस बीसी. लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, दरवाजे. ये डीसी इक्वल टू बीडी माइनस बीसी. दरवाजा खोलिए.
अच्छा, आपका BD है, आपका कितना आया बच्चों? 75√3 एंड BC है आपका 75। बच्चों 75 कॉमन ले लीजिए। √3 -1 √3 का वैल्यू देता है तो डालिए, नहीं तो वही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये सर खाली हाँ, डायग्राम हाँ, बना लेते हैं, फिर रिफाइन करके कर लेंगे। कोई बात नहीं हो, ठीक है। मैं जितना अच्छा, ये हाइट दिया है 1.2 मीटर। ये गाल का हाइट दिया है 1.2 मीटर। ओके, अच्छा, वो बोल रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind at a in a horizontal line of the height 82.2। ये दिया है 82.2। तो इतना हाइट कितना आएगा? यहाँ इतना हाइट कितना आएगा बच्चों? पूरा हाइट नहीं, इतना हाइट कितना है? ये हाइट कितना आएगा देखो। ये दिया तुम्हारा 1.2 दिया, 87. तो ये तुम्हारा 1.2 दिया है। तो जाओ, तो देखो, ये इतना हाइट चाहिए। सपोज तुम्हारा नाम दे दो, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है और ठीक है, ABCD और ये ई है। ओके, नाम कुछ भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मुझे AB चाहिए। टोटल था 88.2 था। ओके, इसमें 1.2 माइनस करना है। देन मेरा क्या होगा? AB कितना होगा देखो, 88 88.2 में 1.2 माइनस कर देना है। ये जो गाल का हाइट है ना, ये हाइट ये माइनस कर देना है। गाल का हाइट ये माइनस कर देना है। मुझे सिर्फ AB चाहिए। तो कितना आएगा? ये 0 हो गया, ये 87 हो गया। तो मेरा यहाँ से ये हाइट आएगा 87। ये देखिए, ये टोटल हाइट है 88.2, उसमें गाल का हाइट माइनस कर दो, ये आपका कितना 87 आएगा। ओके, ये भी आपका 87 मीटर आएगा। ये भी आपका 87 मीटर आएगा। ओके, ओके, तो ये एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल का ये हाइट माइनस कर दो, क्योंकि वो आई से देख रही है। ओके, फाइंड तो बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। तो क्या करोगे यहाँ पर? जब द्वारा क्या दिया, ये tan 60 डाल के आप क्या कीजिए, पहला इसी निकालिए। tan 60 डाल के आप इसी पहले निकालिए। ओके, tan 60 डाल के आप पहले इसी निकालिए। फिर क्या कीजिए, tan 30 डाल के आप CB निकालिए, BC। BC से इसी माइनस कर देने से आपका EB आएगा। हमें फाइंड करना है, EB फाइंड करना है। हमें EB फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल हुआ, वो बैलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, हमें फाइंड करना है। पहले काम कीजिए, tan 60 डाल के आप वो इसी निकालिए। फिर tan 30 डाल के आप BC निकालिए। BC से इसी माइनस कर दीजिए BE, जो कि हमें फाइंड करना है। आप कोशिश कीजिए, उसका मैं कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या हो, इन ट्रायंगल DEC, your tan 60, that is P by B, that is 87 by EC। tan 60 that P by B, that is 87 by EC। tan 60 का वैल्यू √3, that is 87 by EC,
देन आपका इसी इक्वल टू क्या होगा 87/√3। एक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पहला इसी आ गया बच्चों। नेक्स्ट लिखे इन ट्रायंगल CAB, डालिए tan 30, दैट इज P/B, दैट इज 87 बाय कितना, दैट इज BC. BC। Your tan 30 equal to 1/√3, that is 87 by BC. Then BC equal to 87√3, 87√3. क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, हमें लेकिन फाइंड करना है EB। ये EB जो है, जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, पहला बैलून यहाँ था। ओके, पहला ये बैलून यहाँ था जब, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। फिर वो बैलून थोड़ा मूव हुआ, सेम हॉरिजॉन्टल, सेम ये में सेम हाइट में मूव हुआ। आप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो कितना ये मूव हुआ, हमें बी निकालना है, दैट इज BC माइनस EC। BC माइनस EC, हमारा BC आया 87√3 और EC आया 87/√3। दोनों में 87 कॉमन ले लीजिए, 87 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1/√3। ओके, देन तुम्हारा एलसीएम ले लो, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 होगा, 3 minus 1. √3 इंटू √3 3 आएगा, 3 माइनस 1। ये 87 इंटू 2 Into बाय 2 by √3। √3. लेकिन ये फाइनल आंसर है, इसलिए उसको राशनलाइजेशन कर दीजिए। इधर √3, इधर √3। √3 इंटू 3 होता है, शायद कटेगा, 8 7 15 कटेगा। ये 3 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 27, 3 9 जा 2 9 जा 18 1। ओके, 2 9 जा 18 1, 2 2 जा 4 1, 58 √3। 58. देख लीजिए, आंसर भी थोड़ा चेक कर लीजिए। सही है ओके, सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और थोड़ा अलग का टाइप का है। ये हाईवे है। ओके, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, ये एक टावर है। ओके, ठीक है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर में है। ओके, A man standing on the top of the tower observe a car of angle of depression 30 डिग्री। एक कार आ रहा है। ओके, एक कार आ रहा है, पहला उसको देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ, डिप्रेशन 30 डिग्री देखा, ये पैरेलल ही होगा। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 सर डिग्री बच्चों। रुको थोड़ा, सर हम आंसर में लिखेंगे कि ये पैरेलल टू ये। नहीं नहीं, वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको पैरेलल बनाना पड़ेगा, नहीं तो मास कट जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन उसका में नहीं मतलब होता है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये पैरेलल होके थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 डिग्री से पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ओके, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। आदमी यहाँ पर है, तो पहला दो कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे होता है और ये पैरेलल होता है, नहीं तो मार एक मार फिगर के लिए एक मार रहता है। ओके, which is approaching the foot of the tower at a uniform speed. After 6 seconds later, the angle of the depression car to be found 60 degree. Find the time taken by the car reach the foot of the tower. देखो, then ये कार 6 सेकंड चला। ओके, ये कार जो है 6 सेकंड चला।
यहाँ से 6 सेकेंड, ओके। देन द 6 सेकेंड के बाद कार इधर पहुंच गया, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद कार इधर पहुंच गई। अभी तो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है, अभी जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है 60 डिग्री, ओके। 60 डिग्री मैंने ये आएगा, ये 30 है ना, ये छोटा है, 60 डिग्री थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा 60 डिग्री होगा, alternate interior angle, okay. Then find the time taken to car reach the foot of the tower, और कितना टाइम चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत थोड़ा समझना भी है। तो यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन समझो बच्चों। एक आदमी टावर के ऊपर है, एक कार को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, इसे पैरेलल बनाना, ऑल्टरनेट नहीं बनाओगे मार्क कट जाएगा। नेक्स्ट बात है, वो कार को देखा 30 डिग्री, 6 सेकंड के बाद कार इधर आ गया है। नाउ एंगल ऑफ द डिप्रेशन ने देखा, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन नाउ देखा 60 डिग्री। बोल रहा है और कितना टाइम लगेगा उसको, कार को रीच होने के लिए टावर तक, ओके। ये ए बी सी। अच्छा बच्चों, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये टाइम को डिस्टेंस में पहले कन्वर्ट करोगे। लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार t मीटर पर सेकेंड। बच्चों पहले इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो भाई, तो डिस्टेंस dc, डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया, हाँ, स्पीड हम लिए t और टाइम उसका 6 सेकेंड, ओके। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, ये t सेकेंड और ये टाइम, ये तुम्हारा ये स्पीड है t मीटर पर सेकेंड और टाइम है 6 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, इतना मीटर रहेगा। तो ये डिस्टेंस ऑफ द दिस इज 60 बनेगा, 60 मीटर, ठीक है। तो जो पहले इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, वो स्टूडेंट डायरेक्ट बिना डिस्टेंस में कन्वर्ट करके कर देगा तो आंसर वहां पर 0 है, क्योंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। लेट द स्पीड ऑफ द कार t मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस पर DC6, डिस्टेंस होगा 60 मीटर होगा। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम स्पीड हम t लिए हैं, टाइम 6 सेकेंड लगा है, तो सेकेंड सेकेंड कट अभी तो जाएगा, टी ही 60 लेना मीटर आ जरूरी गया। है देखिए हाँ, तो डिस्टेंस सर। शब्द ये कि, हाँ जी बोलिए। सर इधर टी लेना जरूरी है और कुछ नहीं हाँ, ले नहीं सकते। लेने से प्रॉब्लम है, स्पीड ऑफ द कार लेना है, नहीं तो पूरा टोटल 0 आंसर। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है, तो हाइट एंड हमारा थोड़ी हाइट एंड टाइम है, ये हाइट एंड डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये डिस्टेंस डीसी का डिस्टेंस कितना आ गया, डीसी का डिस्टेंस 60 60। मीटर हो गया, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात बच्चों बोलिए, यहाँ से ये एंगल आपका 30 डिग्री और ये एंगल कितना आएगा, कौन बोलेगा। ये एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा, टोटल है 60 यहाँ तक, यहाँ 30 से ये 30 आएगा। टोटल है 60 है, 30 ये 30 30 है, आएगा। तो ये कितना आएगा, 30 30 आएगा। 30 यहाँ पर एक बात वही था, ये टोटल 60 है और ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। अच्छा ये 60 है, तो बच्चों ये भी आपका 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर वो 60 है ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, 60 मीटर। क्यों होगा, अच्छा ये दो एंगल इक्वल है, ये 30 कैसे हुआ समझे तो बच्चे, ये 30 हाँ सर कैसे हुआ समझ समझे गए तो, सर, ये आइसोलेस पूरा, ट्रायंगल। हाँ 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 सुनिए, ये पूरा 60 है, ये 30 है, ये 30, हाँ ये पूरा 60 है, ये 30 चला गया, 30 रहेगा, ओके। तो तुम्हारा क्या होता है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये देख रहे हो ये 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री, ओके। ये तुम्हारा एक आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये और कौन,
ये इक्वल बन रहा है। लिखोगे एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, वो दोनों 30 डिग्री है। एंगल सी डी ए और एंगल डी ए सी दोनों 30 डिग्री है, तो डी सी इक्वल टू ए सी आएगा। डी सी इक्वल टू ए सी आएगा, दैट इज 60 मीटर। देखो आइसोलेस ट्रायंगल, ओके, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये साइड्स इक्वल हुआ, तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये 60 के सब समझे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये डी सी इक्वल टू ए सी, ये 60 तो ये भी 60 है। अच्छा, अभी मुझे बच्चों बी सी चाहिए। अच्छा, मेरा एच दिया है, बी निकालना है, क्या डालेंगे? मेरा साइन थीटा होता है पी बाई एच, मेरा साइन थीटा होता है पी बाई एच, ये कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और टैन थीटा होता है मेरा पी बाई बी। ओके, एक बात बोलिए, मुझे एच दिया है, बी निकालना है, बी बाई एच का रिलेशन हो रहा है। Cos theta. मुझे एच दिया है, बी निकालना है, बी बाई एच हो तो क्या डालेंगे? Cos. क्या डालेंगे? कॉस थीटा डालेंगे। तो डालिए इंट एंगल एबीसी, योर कॉस 60, इंट एंगल एबीसी, योर कॉस 60। इंट एंगल एबीसी और कॉस 60, कॉस 60 बी बाई एच होता है, बीसी बाई 60। फिर कॉस 60 का जो वैल्यू है साइन 30 का वही वैल्यू है, बीसी बाई 60। देन योर बीसी इक्वल टू ये 1/2 × 60। हाँ, रुकिए, बीसी इक्वल टू आपका इक्वल टू डिवाइड 60 उधर इंटू हो जाएगा 60, यार बीसी इक्वल टू 3t। ये डिस्टेंस आया, इतना डिस्टेंस, इतना मीटर आया, इतना मीटर आया। ओके, Sir, 3 मीटर। थोड़ा रुकिए, और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, हमें टाइम चाहिए था। ये बीसी 3t मीटर आया, लेकिन हमें टाइम चाहिए था, तो टाइम टेकन फॉर बीसी, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। Sir, the time was डिस्टेंस 3 मेरा, seconds. हाँ, डिस्टेंस हमारा 3t मीटर आया है, हम स्पीड लिए हैं t मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम निकालना है, टाइम फॉर बीसी, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 3t आपका और स्पीड है t, ये t और ये t कट जाएगा, आपका ये 3 सेकेंड आया। Yes, sir. ये हाइट एंड डिस्टेंस है। पहले आपको क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ द कार t मीटर पर सेकेंड लेना है, तो इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 30 है तो 60 आएगा। फिर कॉस डाल दोगे, b बाई एच आपका ये आएगा 3t आएगा, लेकिन हमें टाइम चाहिए। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 30 और स्पीड है हमारा t मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा 3 सेकेंड। Sir, हाँ जी, 3 हो गए, ओके 4 हो ओके, गए. हाँ हो गया, 1 मिनट में चले जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, Sir, अरे थोड़ा रुको कि देखो, मैं बोल रहा हूँ, देखो, ये और एक मेथड में ले लोगे, लेकिन इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। ओके, पहला ये 60 करोगे, तुम्हें इसको x ले लोगे, और एक मेथड, दूसरा मेथड, ये ना कर को दूसरा मेथड, इसको x ले लोगे, किसको? इसको x मीटर कुछ ले लोगे, ठीक है। बीसी को दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन है? AB बड़ा। दूसरा मेथड, इस ट्रायंगल में ए बी निकालोगे, बड़ा ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल में ए बी निकालोगे, दोनों को इक्वलाइज कर दो, एक्स आएगा। एक्स तुम्हारा कितना आएगा जानते हो? 3 मीटर आएगा। फिर उसको फिर सेकेंड में टाइम में कन्वर्ट करना है, बाई टी करोगे तो फिर ऐसा भी कर सकते हो। दोनों ट्रायंगल कॉमन ए बी है, तो जो ट्रायंगल का आधा देता है उसको एक्स ले लोगे, ये एक्स ले लोगे, इस ट्रायंगल में भी ए बी निकालोगे। था हाँ,
और मैं बोला था कि वो डीसी और सीबी का वैल्यू वो डीसी के टर्म में आएगा, डीबी के टर्म में आएगा। उसके बाद हम लोग डीसी का वैल्यू कर सकते हैं कि उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 6 सेकंड लगा, तो फिर सीबी का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। तो अच्छा, वो एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस दिया है तो हाइट एंड डिस्टेंस में ही करना है। ऐसे तो हम लोग को यूनिटायर मेथड में भी कर सकते हैं। ओके, और तुम जो बोल रहे हो वो मेथड भी कर सकते हो, वो भी सही है। ओके, लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस का तो एग्जाम में हाइट कर एंड सकते डिस्टेंस हैं। में करो। हाँ, दूसरा मेथड में करो तो मार्क्स काट देंगे। सर हाँ बोलो।